कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज की किरणें भी ठंडी महसूस होती है और चारों तरफ मीलों तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ का साम्राज्य है। आज हम जिस चकाचौंध भरी आधुनिक दुनिया में सांस ले रहे हैं, जहां हमारे पास आलीशान घर, तेज रफ्तार गाड़ियां और इंटरनेट की जादुई ताकत है, इसकी जड़ें असल में उस भयानक और जमा देने वाले दौर में छिपी है जिसे हम हिमयुग कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती एक विशाल रेफ्रिजरेटर की तरह जम रही थी और बाहर विशालकाय मैमथ जैसे खूंखार जानवर घूम रहे थे, तब एक कमजोर, भूखा और नंगा आदिमानव खुद को जिंदा रखने में कैसे कामयाब रहा होगा? वह इंसान जिसके पास न कोई पक्का घर था, न बिजली और न ही अपनी बात कहने के लिए कोई विकसित भाषा। आज हम रॉकेट उड़ाते हैं और मंगल पर घर बसाने के सपने देखते हैं, लेकिन हमारी यह पूरी कहानी एक अंधेरी गुफा और जलती हुई आग की पहली चिंगारी से शुरू हुई थी। हम इंसान हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि होमो सेपियंस के रूप में हमारा अस्तित्व एक निरंतर संघर्ष और विकास का नतीजा है, जिसने हमें जानवरों की श्रेणी से उठाकर दुनिया का मालिक बना दिया। आज से करीब 3 लाख साल पहले का समय मानव इतिहास का वह मोड़ था जहां आदिमानव का इंसान बनना अभी बाकी था। अफ्रीका के तपते मैदानों से निकलकर जब हमारे पूर्वज दुनिया के बाकी हिस्सों में फैले, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन के रूप में आई। यह वह दौर था जब धरती का तापमान गिर रहा था और नदियां बर्फ की चादरों में तब्दील हो रही थीं। शुरुआत में हमारे पूर्वज जानवरों की तरह ही रहते थे। वे हर छोटी आहट से डरते थे और झुंड में चलना उन्होंने सिर्फ सुरक्षा के लिए सीखा था। उन्होंने देखा कि जब हाथी अकेले होते हैं तो शिकार बन जाते हैं, लेकिन झुंड में होने पर शेर भी उनसे कतराता है। यहीं से ट्राइब या कबीले की संस्कृति का जन्म हुआ। लेकिन सिर्फ झुंड में रहना काफी नहीं था। असली चमत्कार तब हुआ जब उनके दिमाग में जिज्ञासा की चिंगारी जगी। यह सोचने की ताकत की आग क्यों जलती है, या कल क्या होगा, ही वह बुनियादी फर्क था जिसने हमें बाकी जीवों से अलग कर दिया। इंसानों के दिमाग का विकास किसी रातों रात हुए जादू का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे लाखों सालों की धीमी प्रक्रिया और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब आदिमानव ने आग पर नियंत्रण पाना सीखा और कच्चे मांस की जगह पका हुआ भोजन खाना शुरू किया, तो उनके शरीर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। पका हुआ मांस पचाने में आसान था, जिससे हमारी आंतों का आकार छोटा हुआ और वह कीमती ऊर्जा जो पहले पाचन में खर्च होती थी, अब दिमाग के विकास के लिए उपलब्ध थी। इसी ऊर्जा ने हमारे पूर्वजों को पिक्टोग्राम या चित्रभाषा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। ब्लम्बोस गुफा जैसी जगहों पर मिले प्राचीन ज्यामितीय डिजाइन इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ इशारों में बात नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपनी यादों और कहानियों को पत्थरों पर उकेर रहा था। यह कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति ही थी जिसने हमें एक रणनीतिकार बनाया और हम शिकार के भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय योजना बनाने लगे। हिमयुग के उस जमा देने वाले सन्नाटे में आग इंसान की सबसे अच्छी दोस्त साबित हुई। अफ्रीका के गर्म सवाना मैदानों में तो आग प्राकृतिक रूप से मिल जाती थी, लेकिन यूरोप और एशिया के बर्फीले क्षेत्रों में इसे खुद पैदा करना सीखना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। कल्पना कीजिए उस पहली चिंगारी की, जब किसी पूर्वज ने गलती से 2 पत्थरों को आपस में टकराया होगा और सूखी घास में लपटे उठते देख उसका दिल डर और विस्मय से भर गया होगा। आग ने न केवल हमें गर्मी दी और खूंखार जानवरों से बचाया, बल्कि इसने हमारे सामाजिक जीवन की नींव रखी। आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाने और अनुभव साझा करने से भाषा का विकास हुआ। अंधेरी और ठंडी रातों में आग का उजाला उम्मीद का प्रतीक बन गया। इसी आग की मदद से इंसान ने डेथ जोन जैसी परिस्थितियों में भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया और रात के अंधेरे को चुनौती दी। हिमयुग के आने के पीछे सिर्फ ठंड ही एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि धरती की चाल और उसके भूगोल में हुए बड़े बदलाव जिम्मेदार थे। पृथ्वी की कक्षा में होने वाले बदलाव, जिन्हें मिलानकोविच चक्र कहा जाता है, ने सूरज की गर्मी को धरती तक पहुंचने से कम कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा कारण था हमारी धरती के नीचे सोए हुए राक्षसों का जागना,
यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। जब भारतीय प्लेट एशिया की प्लेट से टकराई, तो टीथिस सागर की गहराई से हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। इस टक्कर ने न केवल पहाड़ खड़े किए, बल्कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर धरती को स्थायी रूप से ठंडा कर दिया। हिमालय के उठने से मानसून का चक्र बदला और मध्य एशिया की ठंडी हवाओं ने पूरी दुनिया को बर्फ की चादर में लपेटना शुरू कर दिया। इसी भौगोलिक उथल-पुथल ने इंसान को अपनी पुरानी आदतें छोड़ने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने पर मजबूर किया। ठंड के इस महासंग्राम में जब कपड़े की जरूरत महसूस हुई, तो इंसान ने प्रकृति से ही इसका समाधान ढूंढा। जानवरों की खाल को उतारना और उसे नुकीली हड्डियों या तीखे पत्थरों की मदद से आपस में जोड़कर पहनना मानव इतिहास का पहला फैशन था। लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने की एक ढाल थी। हमारी त्वचा अब जानवरों की खाल की मजबूती से ढकी थी, जिसने हमें शून्य से भी नीचे के तापमान में जिंदा रखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी दौर में हमारी त्वचा का रंग भी हल्का होने लगा ताकि हम कमजोर धूप से भी विटामिन डी सोख सकें। हमारा शरीर ऊर्जा बचाने के लिए थोड़ा छोटा और सुगठित होने लगा। यह शारीरिक और मानसिक बदलावों की एक ऐसी लंबी यात्रा थी, जिसमें हर एक दिन एक नई परीक्षा जैसा था। जो कमजोर थे वे पीछे छूट गए, लेकिन जो जुगाड़ू और बुद्धिमान थे, उन्होंने इस बर्फ को ही अपना घर बना लिया। हिमयुग की दुनिया किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी, जहां इंसान का सामना सेबरटूथ, बाघों और ऊनी मैमथ जैसे दानवों से होता था। ये जानवर आकार में हमसे कई गुना बड़े थे और एक ही झपट्टे में किसी भी कबीले को खत्म कर सकते थे। लेकिन इंसान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। उसने भाले बनाए, फंदे तैयार किए और शिकार की ऐसी रणनीतियां विकसित कीं जिनमें पूरी ताकत के बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता था। वे मैमथ को घेरकर आग से डराते थे और उसे दलदल या गड्ढों की तरफ धकेल देते थे। शिकार अब सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि यह एक टीम वर्क और कला बन चुका था। शाम को कबीले के लोग लौटकर अपनी जीत की कहानियां सुनाते थे, जिससे अगली पीढ़ी को साहस और तकनीक की शिक्षा मिलती थी। यहीं से इंसान एक साधारण शिकारी से बदलकर एक कुशल रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट, बन गया। आज हम जिस होमो सेपियंस प्रजाति का हिस्सा है, उसका नाम 1758 में कार्ल लिनियस ने रखा था, जिसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन यह बुद्धिमानी हमें विरासत में नहीं मिली थी, इसे हमने खून और पसीने से कमाया है। जब अफ्रीका के जंगल सूखने लगे और सवाना के मैदान भरने लगे, तो इंसानों ने बेहतर जीवन की तलाश में वहां से पलायन किया। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। वे समुद्रों को पार कर एशिया और यूरोप तक पहुंचे। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसा लगा होगा कि अब अंत करीब है, लेकिन उनकी जीने की लालसा कभी कम नहीं हुई। इस पलायन के दौरान ही हमारे पूर्वजों के FOXP2 जीन में बदलाव आया, जिसने हमारी बोलने की क्षमता और जटिल भाषा को जन्म दिया। अब हम सिर्फ खतरा नहीं चिल्लाते थे, बल्कि हम कह सकते थे कि पहाड़ के उस पार जाना सुरक्षित है। हिमयुग के अंत की शुरुआत तब हुई जब पृथ्वी की कक्षा में फिर से हल्का झुकाव आया और सूरज की रोशनी धरती पर ज्यादा पड़ने लगी। बर्फ के पहाड़ धीरे धीरे पिघलने लगे, जिससे नई नदियां और झीलें बनीं। जंगलों के वापस लौटने के साथ ही इंसानों के पास खाने के नए विकल्प आए, लेकिन उन्होंने हिमयुग में सीखी हुई उत्तरजीविता की कला को नहीं भुलाया। इसी दौर में इंसान ने पाषाण युग के बाद कृषि और पशुपालन की नींव रखी। वह इंसान जो कभी सिर्फ गुफाओं में छिपता था, अब बस्तियां बनाने लगा था। हिमयुग ने हमें कठोरता दी, लेकिन साथ ही हमें समाज के रूप में जुड़ना भी सिखाया। आज हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, तो उसका श्रेय उन पूर्वजों को जाता है, जिन्होंने बर्फ की चादर के नीचे भी अपनी जिज्ञासा की आग को बुझने नहीं दिया। मानव विकास की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा ही वह असली सुपर पावर है, जिसने हमें जानवरों से अलग बनाया है। सवाल पूछना और उनका जवाब ढूंढना ही हमारी प्रगति का आधार है। हिमयुग के संघर्षों ने हमें शारीरिक रूप से भले ही कमजोर रहने दिया हो,
लेकिन मानसिक रूप से हमें अपराजेय बना दिया। आज हम एआई और आधुनिक विज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सब उस एक आदिमानव की बदौलत है जिसने पहली बार सोचा था कि मैं इस बर्फ में भी जिंदा रहूंगा। हमारी कहानी पत्थरों से शुरू होकर रॉकेट तक पहुंच गई है, लेकिन जिज्ञासा का वह सिलसिला आज भी जारी है। जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, तब तक हमारा विकास कभी नहीं रुकेगा। हिमयुग का वह भयावह दौर असल में हमारी सफलता की पहली सीढ़ी थी। हिमयुग में इंसानों का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह चमत्कार विकास, एवोल्यूशन की धीमी और ठोस प्रक्रिया पर टिका था। अफ्रीका की गर्मी से यूरोप की जमा देने वाली ठंड तक का सफर हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपनी सोच से तय किया था। उन्होंने हड्डी के औजार बनाए, जानवरों की खाल को सिला और आग को काबू में रखा। यह वो दौर था जिसने हमारी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के बीज बोए। आज भी जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हमारे भीतर वही हिमयुग का योद्धा जाग उठता है। हम होमो सेपियंस सिर्फ जीवित रहने वाली प्रजाति नहीं है, हम परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने वाली प्रजाति है। और यही वह कारण है कि आज पूरी पृथ्वी पर हमारा राज है, जबकि हमसे बड़े और ताकतवर जीव इतिहास के पन्नों में दब गए। इस पूरे सफर के दौरान इंसान ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, वह थी सहयोग। अकेले इंसान के लिए हिमयुग की मार झेलना असंभव था, लेकिन एक संगठित कबीले के लिए यह मुमकिन हुआ। एक दूसरे की मदद करना, बीमारों का ख्याल रखना और सामूहिक रूप से शिकार करना ही हमारी असली ताकत बनी। आदिमानव से आधुनिक मानव बनने का यह सफर अधूरा होता अगर हमारे पूर्वजों ने अपनों के लिए त्याग करना न सीखा होता। हिमयुग ने हमें सिखाया कि एकता में ही बल है। आज जब हम बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सामाजिक ढांचा उसी गुफा की आग के पास बैठकर बनाया गया था। हमारा इतिहास संघर्षों से भरा है, लेकिन हमारी नियति हमेशा महानता की ओर रही है। आने वाले समय में जब हम मानव इतिहास के अगले अध्यायों की बात करेंगे, तो हमें पाषाण युग, मध्य युग और आधुनिक युग की चुनौतियों को भी समझना होगा। आदिमानव ने खेती करना कैसे सीखा? उसने जानवरों को पालतू कैसे बनाया? और कैसे पहली बार धातुओं की खोज की गई? ये सभी सवाल हमारे विकास की अगली कड़ियों को जोड़ते हैं। होमो सेपियंस की सोच कोई अचानक हुआ धमाका नहीं थी, बल्कि यह करोड़ों सालों की लंबी यात्रा का वह बिंदु था जहां जिज्ञासा और जरूरत आपस में मिल गए। आज जब हम अपनी जड़ों की तरफ देखते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वज उस दौर में भी नहीं डरे जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। वे बर्फ के पुलों पर चलकर महाद्वीपों तक पहुंचे और आज हम उनके पदचिह्नों पर चलकर अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रहे हैं। अंत में, हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी पर होने वाली हर हलचल, चाहे वह ज्वालामुखी का फटना हो या टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना, हमारे विकास का हिस्सा रही है। हिमयुग सिर्फ एक आपदा नहीं थी, बल्कि वह एक बट्टी, फोर्ज थी जिसने इंसान को तराश कर हीरा बना दिया। अगर वह ठंड न होती, तो शायद हम आज भी जंगलों में फल इकट्ठा कर रहे होते और कभी घर बनाने की जरूरत महसूस न करते। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और हिमयुग ने हमें जरूरतों के पहाड़ के नीचे दबा दिया था, जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बुद्धिमानी। इसीलिए हम आज खुद को बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो उस महान गाथा का सिर्फ एक हिस्सा है, जो हमें आज के आधुनिक मानव तक लेकर आई है। विकास का यह पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज हम जलवायु परिवर्तन की जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह शायद हमारे पूर्वजों के लिए हिमयुग जैसी ही बड़ी रही होगी। लेकिन जैसे उन्होंने आग, कपड़े और तकनीक का आविष्कार किया, वैसे ही हमें भी अपनी जिज्ञासा का उपयोग कर भविष्य की समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। होमो सेपियंस की यह प्रजाति रुकने वाली नहीं है। हम कल भी योद्धा थे और आज भी है। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर और आदिमानव के इंसान बनने की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो के अगले भाग यानी पार्ट 3 के लिए तैयार रहें,
जहां हम पाषाण युग और सभ्यता के उदय की बात करेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें और अपनी जिज्ञासा की आग को कभी बुझने न दें। धन्यवाद।